मोतिहारी आए हुए हैं एस कुमार सर के पास, जो टाई वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके बच्चे हैं जैसे आशीष कुरौन, सौम्या राज, इन लोगों का तमाम बैनर है जो मतलब यहाँ से सक्सेस हैं। 94% मार्क्स लेके आए हुए हैं। सब कुछ देखिए और बाकी विशेष इधर भी दिखाइएगा सब कुछ। और इधर भी है। नमस्कार, मैं रिसोर्स CFA फाउंडेशन से आप सबके बीच हम लोग मोतिहारी आए हुए हैं एस कुमार सर के पास, जो टाई वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके पास आए हुए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर जब गाँव में जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में उतनी नॉलेज नहीं रख पाते हैं और उनको शिक्षक ये बोलते हैं कि मतलब इंग्लिश तो नंबर जुड़ता नहीं है तो उसमें उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। वहीं बच्चे जब इस शहर में आते हैं, बड़े बड़े शिक्षकों के पास जब आते हैं, जब 200-250 के बैच में बैठते हैं तो शायद वो समझ नहीं पाते होते हैं और टीचर को भी परेशानी होती है, बच्चों को भी काफ़ी परेशानी होती है। दिखाइएगा सारे बच्चे हैं, सर स्पेशली इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये सारे बच्चे हैं जैसे आशीष कुरौन, सौम्या राज, इन लोगों का तमाम बैनर है जो मतलब यहाँ से सक्सेस हैं और काफ़ी ज़्यादा देखिए 92%, 94% मार्क्स लेके आए हुए हैं। सब कुछ देखिए और बाकी विशेष इधर भी दिखाइएगा सब कुछ। और इधर भी है सर, मतलब टाई वाले के नाम से फेमस हैं और सर अच्छा पढ़ाते हैं। और सर से जानेंगे क्योंकि उस चीज़ों को बहुत बारीकी से जानते हैं कि हाँ कैसे बच्चे आते हैं, किस प्रकार से बच्चे आते हैं, यार कितनी मतलब इंग्लिश उनकी वीक होती है और सर को कितनी परेशानी होती है। तो शायद विनती है कि उस टीचर से जो गांव में देहात में पढ़ाते हैं वो भी इंग्लिश पे ध्यान दें, बाकी सर बताएंगे। चलिए हम सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले आपके फाउंडेशन में सर सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे इंग्लिश बैच पढ़ाते हैं और गांव से बच्चे आते हैं तो जो इंग्लिश मतलब किस प्रकार की होती है, सबसे पहले सर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेन समस्या ये है कि मैट्रिक तक इन बिहार, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें अंग्रेजी कंपल्सरी नहीं होने के कारण द स्टूडेंट्स अवॉइड लर्निंग इट इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में लड़के उसको सीखने से ही बचते हैं, मुझे लगता है। और जब यहाँ आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है उन लोगों को। तो बेसिक से कुछ जो वर्ड्स होते हैं बेसिक, मुझे भी पता नहीं। बोर्ड पर से देख कर लिखने के लिए करे, जैसे यदि मैंने हाथ से लिखा मान लो, तो हाथ से लिखा तो यार ठीक ठाक ही लिखते हैं, इतने सालों का अनुभव है, लेकिन उसको देख कर लिखने में भी परेशानी होती है। तो मैंने क्या किया कि टाइप कर रखा है बोर्ड पर, ताकि टाइप किया हुआ है तो थोड़ा सा जल्दी लिख देंगे और शायद परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी परेशानी होती है, बहुत परेशानियां हैं। और अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ यदि शुरू से रहे, थोड़ी सी हैबिट भी बोलती है, कुछ भी बेसिक्स होता है तो लड़के बहुत अच्छा करते हैं। और आज की डेट में इसका कोई पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो बड़ा मुश्किल है इसको। सर अक्सर जो बिहार बोर्ड के बच्चों का इंग्लिश वीक होता है, आपके पास CBSE के बच्चे भी आते हैं। हाँ बिल्कुल। और उनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, लेकिन बिहार बोर्ड का जो 9th-10th का बच्चे होते हैं, आप अभी बोलेंगे कि हम देख के भी लिख नहीं पाते हैं, उसका क्या रीज़न होता है सर? नहीं, उसका रीजन आप जब आप पूछे ही हो क्वेश्चन तो ढंग से देना। इनफैक्ट ये जो अंग्रेजी है इसके हम नॉन नेटिव्स, हम नेटिव्स नहीं अंग्रेजी। जैसे किसी से क्वेश्चन करा जाए कि आप हिंदी या भोजपुरी सीखने कहीं पढ़ने गए थे, किसी स्कूल में गए थे, किसी कॉलेज में गए थे, आंसर में नो, तो फिर आप कैसे सीख लिए? हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं। आज भी गाँव में जाओगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे जो बोलते भी हैं, खूब अच्छे से अपना सारा काम करते हैं, लेकिन लिख और पढ़ नहीं पाते, लेकिन बोलते हैं वे ऐसे ही बोलेंगे हिंदी भोजपुरी को या अपने रीजनल लैंग्वेज को, जैसे आप और हम। तो कैसे सीख लिए? क्योंकि हिंदी और भोजपुरी या जो भी है जिस स्टेट के है वो उनका नेटिव लैंग्वेज, ये कंसेप्ट समझना होगा। तो नेटिव लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग भी आए, भोजपुरी हमारी क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट क्लास, लेकिन वही तमिलनाडु के तमिल को बोलना हो तो फिर तो हमें सीखना हो। लेकिन अचानक से जाकर हम नहीं सीख सकते। अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दैट हैज नाउ बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इट इज सेड टू बी लिंक्ड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। तो ये जो नॉन नेटिव्स हैं हम इसके, तो हमें सीखना होगा। तो हमें सीखना होगा और हमारे यहाँ माहौल भी उस तरह का नहीं।
तो कम से कम गवर्नमेंट को अपने सिलेबस को इस हिसाब से फ्रेम आउट करना चाहिए कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब बच्चा स्कूल में जाए, सीबीएसई के लड़के जो अंग्रेजी में ठीक ठाक पोजिशन पर होते हैं, जिनसे लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है, दे इवन कैन स्पीक सम सेंटेंसेस एज वेल, कुछ बोल भी लेते हैं। इसका कारण क्या है कि जब भी स्कूल में जाते हैं तो वही इन्वायरमेंट उनको मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर उनको लेक्चर डिलीवर करते हैं वो अंग्रेजी में बोलकर ही उनको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन रिटेन इंग्लिश में है और वहाँ से कुछ कुछ वर्ड्स बच्चा वो सीखने लगता है। तो यदि सेम पैटर्न को हम अप्लाई करते हैं अपने सरकारी स्कूलों में, कक्षा 1 से जैसे फ्रेम करना होगा, शुरू में कुछ वर्ड्स आप उसको सिखाओ। अब गाय है तो बच्चा तो गाय जानता ही नहीं, लेकिन आप काऊ सिखा दो ना उसको। नहीं, बच्चे भोले भाले होते हैं तो भोला भाला तो समझ जाएगा सुनर और लेटर। आप उसको इनोसेंट सिखा दोगे कि इसको इनोसेंट करते हैं, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स यदि सिखा दिए। फिर कक्षा 2 में गया तो थोड़ा सेंटेंस बनाना सिखा दीजिए। फिर कक्षा 4 में गया तो अब उसको कुछ उसका थोड़ा एडवांस हो दीजिए। ऐसे 10 साल 10 ईयर्स को लग जाते हैं जिसको ध्यान नहीं, और 10 ईयर्स एक डिकेड होता है। और उस एक डिकेड के बाद भी मतलब वहाँ स्पेंड आउट करने के बाद भी यदि हायर एजुकेशन में यहाँ आए और वह बच्चा कुछ सेंटेंस ना बना पाए अपने से, और वाइल स्पीकिंग हिंदी, मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि यार हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, नेवर माइंड, बट ट्राई टू इंसर्ट सम इंग्लिश वर्ड्स इन बिटवीन। उसमें बीच बीच में कुछ अंग्रेजी शब्दों को इंसर्ट करते हो। एक समय आएगा कि आपको मन भर जाएगा और आपको भी डायरेक्ट अंग्रेजी में कन्वर्सेशन। लेकिन 10 साल अक्सर ये होता है कि 10 साल गुजारने के बाद, 10 साल एक और भी होती है, 10 साल गुजारने के बाद भी 11th में लड़का आया, या हमको मैं तो देखता हूँ ग्रेजुएशन में जो लड़के हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दे रखा है। तो मैं बोलता हूँ जी कि इतने साल बिताने के बाद बच्चा आया और उसको कुछ वर्ड्स मालूम नहीं है, कुछ सेंटेंस नहीं फ्रेम कर रहा है अपने से। दिस इज समथिंग, मैं इसको क्या कहूँ, इट इज जस्ट रिडिकुलस। ये बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों को तो आपको ग्रूम करना है, बच्चों को आपको ग्रूम करना है, उसको आप जैसे ग्रूम करोगे वो ग्रूम्ड अप हो जाएगा। देना तो पड़ेगा। अरे चलिए ना 100% सही, कुछ तो सीख के आएगा, सही है। अब मान लीजिए कि मुझे तमिलनाडु में जाना है और वहाँ किसी ऐसे एरिया में जाना है जहाँ ना लोग हिंदी जानते हैं, ना अंग्रेजी जानते हैं, ना भोजपुरी को कर जानते हैं, तो वहाँ की तैयारी तो मुझे करनी होगी। यानी पूरा तमिल मैं ना सीखूं, लेकिन कुछ तमिल शब्दों को, जैसे नमस्कार कैसे वड़कम वगैरह कहना है, या कुछ ऐसे ऐसे शब्दों को तो सीख के जाना होगा, प्रैक्टिस करके जाना होगा कि कम से कम कुछ शब्दों के माध्यम से ही मेरा काम वहाँ चले। ये तो करना है। तो वही चीज़ है, बच्चों को शुरू से आप जब सिखाओगे जरूर सीख जाएगा। बच्चे बड़ी क्विक लर्नर होते हैं। हम लोग के समय में 6ठे क्लास में अंग्रेजी पढ़ी जाती है। अब पता नहीं आज के डेट में क्या स्थिति है। 6ठा नहीं, मैं समझता हूँ कि आप इसको थोड़ा, अच्छा देखो, इनोवेशन होना चाहिए, चीज़ों में इनोवेशन होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि 33 पॉइंट समथिंग जो % है उतना नहीं आने पर आपको फेल करा दिया जाए, चलो ठीक है, थोड़ा इनोवेटिव हो जाइए ना आप यहाँ पर। मान लीजिए कि, और ये बात मैं आपके माध्यम से पहुँचाना भी चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी को भी कंपलसरी और वहाँ थोड़ा इनोवेटिव हो जाइए। आप फ्रेम कर लीजिए सिलेबस को, चलिए अंग्रेजी में मैंने छूट दिया कि 33 पॉइंट इतना % नहीं, कम से 23 पॉइंट आ जाएगा, जो 23% मार्क्स ला देता है तभी उसको पास कर दिया। तो एक तो हुआ कि बच्चे के दिमाग में भाई 23% लाना है, तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा। आप उससे भी थोड़ा इनोवेटिव हुई। जरूरी नहीं है कि जो पुरानी चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने ही बना रखा था, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें तो बदलती रहती हैं और बदलना भी चाहिए, उसको फ्रेम आउट करते रहना चाहिए। ये तो प्रकृति का भी नियम है ना, चेंजिंग इन द सिस्टम ऑफ द नेचर, लॉ इटसेल्फ। तो थोड़ा इनोवेटिव बनना पड़ेगा, इसमें सुधार संभव है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं, गांव के भी बच्चे इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, ये बात सही है कि इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन तमाम ट्यूशन करते हैं, मैथ का, इंग्लिश का, आपको साइंस का, सारे ट्यूशन करते हैं, माँ बाप भी जानते हो ट्यूशन करते हैं। लेकिन फिर भी वो 10th में जाते हैं, 11th में जाते हैं, शहर में जाते हैं, बड़ी कोचिंग संस्थान में जाते हैं,
तो उनका इंग्लिश पूरा बोर्ड होता है। इसका वजह हम सबसे इतना जानना चाहते हैं, इसका वजह क्या? सिंपल सर, जब सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप जैसे मेरे यहाँ आपको आना है, मैंने कहा कि भाई 10 बजे आपको, तो आपके दिमाग में जब ये रहेगा कि सर यहाँ 10 बजे जाना है, तो आप 10 बजे ना सही 10:05 में आ सकते हो, 10:10 में आ सकते हो, 10:15 तक आ सकते हो, लेकिन आप 1 बजे नहीं ना आओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 बजे जाए। तो लड़कों को ये मालूम है कि कंपलसरी ही नहीं, इसमें हम फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं, इट डजंट मैटर, तो लड़का भी ध्यान नहीं देता। और स्वाभाविक है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं गांव में, आप जनरली देखोगे ये हकीकत है, दैट्स द रियलिटी, कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ वगैरह हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह हुआ, इसको तो लोग पढ़ा लेते हैं, जो भी पढ़ाए मुझे उस पर कोई कमी नहीं। लैंग्वेज एज ए, मैंने इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ना वो सिखाते हैं, ना बच्चा सीखना चाहता है। यदि कोई ढंग का मिल गया सिखाने वाला, लड़का यदि प्रेशर फील करने लगे कि भाई मुझे सीखना पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। ये मेन कारण है। जब तक आप कंपल्सरी नहीं करेंगे कि आपको ये काम करना है, मेरा मन नहीं लगेगा उस काम में। और आप समझ सकते, जैसे आप सुबह में खाना खाते हैं, ये एक बेसिक रूटीन आपका बन गया है कि सुबह में खाना है, शाम में खाना है, तो आप खाना बनाते हो ना कहीं से सामग्री को लेकर आते हो, किचन में कुछ बनाते हो, कुछ खाते भी करते हो। तो ये एक हैबिट बनाना चाहिए, बच्चों के अंदर एक हैबिट बनाना होगा, और इस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस एक बड़ी खराब चीज़ है। मैंने एक बार लिखा भी था, ये पेपर में आया भी था, हिंदी दिवस नहीं मनाई जा रही, और हिंदी दिवस पर नेताजी को बुलाया गया या किसी व्यक्ति को बुलाया गया, छोड़िए क्यों, कि आप हिंदी दिवस है, थोड़ा सा बोलिए, लोगों को संबोधित करिए, बच्चे भी हैं संबोधित करिए। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, ध्यान से सुनिएगा, बोलना शुरू किया कि प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ तो हिंदी बोला, चलिए ठीक है। उसके बाद अब शुरू करते हैं, आज फिर से हिंदी डे आया है, और हम सबों को मिलकर यह कमिटमेंट करना है कि आज से हम जो भी वर्क करेंगे उससे हिंदी में डिस्कोर्स करेंगे। बोल रहे हैं हिंदी दिवस पर, और मुझे लगता है कि हिंदी बोलते, हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का उन्होंने इंसर्ट किया है। तो ये हमारे बिहार का जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो एजुकेशन को लोग देख रहे हैं, विद्वान लोग देख रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कर रहे। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे गांव देहात से आ रहे हैं, उनको भी तो अंग्रेजी आनी चाहिए। आपके तो सारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं। आश्चर्य होता है कि दुख भी होता है। आपके मैंने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे बिहार में या किसी भी स्टेट में, जो लीडरशिप होता है, उनके सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम की स्कूल में पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट, सही है, विदेश जाते हैं, तो वह धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलते हैं, सारा काम काज अंग्रेजी में करते हैं, बल्कि वे तो हिंदी ठीक से नहीं समझ पाते हैं। जहाँ तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला, तो आप इतनी ही ममता से आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतनी चिंतित हो, इतनी ही ममतापूर्ण तरीके से, दयालुतापूर्ण तरीके से बिहार के अन्य बच्चे को जो रिमोट एरियाज हैं उनके लिए भी सोचिए। मैंने कहा ना कि थोड़ा इनोवेटिव बने, 33% ना सही, कुछ कम कर दीजिए उसका मार्क्स और कहिए कि कंपल्सरी मिला है, और अच्छे से डिजाइन करिए उसका स्टेप बाय स्टेप। जैसे बच्चा बोलता है तो लगभग 3 से 4 साल उसको लग जाता है ठीक से बोलने में। जब शुरू में बोलता है तो पापा पापा दादा ऐसे कुछ कहता है, दादा पापा मामा कहने में भी उसको 6 महीने साल तो लग जाता है, लेकिन 4 साल गुजार लेता है तो बोलने लगता है। तो उसी तरह टूटा फूटा ही सही कुछ कक्षा 1 से उसके सिलेबस को आप इस तरह से अरेंज करिए कि 10वीं तक जाते जाते एक ढंग की स्थिति में हो जाए और निश्चित आ जाएगा। आप लोग करके देखो, हम लोग 2 साल का, जैसे मान लीजिए 11th-12th मैंने पढ़ाया तो 2 साल का समय तो नहीं मिल पाता, उससे कम ही मिलता, फिर भी उतने ही दिन बहुत सारे लड़के यहाँ, जैसे मैं जिनको पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी को फर्स्ट क्लास बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, अच्छा करते हैं। हजारों लड़कों को अपनी नौकरियाँ हम लोगों ने कराई, उसमें एक योगदान दिया। इनफैक्ट सिर्फ मेरे चलते नहीं हुआ, मेरा कंट्रीब्यूशन।
तो 2 साल 1.5 साल पढ़ाकर हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं कि 10 साल यदि 1 to 10 यदि पढ़ के आए, कॉलेज में जाए, आप सोचो कि कितना अच्छा उसका डेवलपमेंट हो चुका रहेगा अंग्रेजी को लेकर, और वह उस डेवलपमेंट के साथ जब 11th 12th में जाएगा, उसके बाद वाले क्लासेस में जाएगा, तो कितना अच्छा रहेगा। इसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। दूसरी जो है, इसको बताइए आप, जो खराब बात है, मुझे अच्छा फील नहीं होता। आपको कुछ पूछना है तो कुछ। हाँ, मुझे सर एक और चीज़ पूछना है सर। टीचर जो होते हैं, हमने सुना है बहुत, मतलब हम लोग गांव में घूमते हैं तो बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं जिनकी मान और बच्चों की मानसिकता वो बना देते हैं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का एक कम नंबर आने वाला है, चलो इंग्लिश मतलब उसको छोड़ देते हैं, बाद में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाद में हमें समझ में आ जाए। देखिए सर, जहाँ अभी भी हम यहाँ पे हैं तो मेरे आंखों के सामने बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में ही दिखाई देते हैं, जैसे टी शर्ट हो गया, आपको मोबाइल हो गया, इंग्लिश में, उसको कौन झेल पाएगा सर? यही तो मैंने कहा ना कि इसमें देखिए एक चीज है, चीजें बदलती हैं तो पॉलिटिकल रूल्स, क्योंकि आपको एक पाठ्यक्रम में रहना होता है, और उसके अलावा उसमें कुछ और अच्छा करने के लिए परिवार का और सराउंडिंग्स का एक माहौल होता है जो समझना। अब मान लीजिए कि उस माता पिता का या दादा दादी का क्या कसूर है जो उनमें नहीं पढ़ पाया, नहीं सीख पाया हो, उनको क्यों दंडित करें? वे तो माहौल नहीं दे सकते उस बच्चे को। लेकिन आज की जो पीढ़ी अभी जन्म ले रही है या कुछ दिन पहले जन्म ली है, उसको तो अंग्रेजी चाहिए ही चाहिए। अब बताइए, G20 का समिट हो रहा है हमारे दिल्ली में, क्या वहाँ हिंदी भोजपुरी से काम चलेगा? ईमानदारी वाली बात कोई बता नहीं चलेगा। नहीं। तो अभी की जो पीढ़ी है उसको तो चाहिए, तो वह मिलेगा कहाँ उसको? वह माहौल उसको स्कूल में जाकर ही मिलेगा। अब मान लीजिए कि स्कूल में कक्षा 1 है या जिस भी कक्षा में वो बैठा है, some students are sitting and someone is coming inside classroom and he starts teaching them some words in English and something like that। सिखाने का एक माहौल बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आपने 10 सिखाया, 10 नहीं सीखा, वो 3 ही सीखा, लेकिन सीखा तो सही। तो जब तक कंपल्सरी, मेन मुद्दा वही कि जब तक आप कंपल्सरी उसको नहीं बनाओगे, इन्हें नहीं रहता है। आप जैसे भी कर सकते हो, आपकी वो बेटी दोनों या जैसे भी, आप जब तक उसको कंपल्सरी नहीं बनाओगे, ना लोग पढ़ाने पर ध्यान देंगे, स्वाभाविक है टीचर नहीं ध्यान देंगे, और ना लड़के पढ़ने पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में रहेगा कि कंपल्सरी नहीं है, पढ़ना क्यों? क्योंकि उसको एज ए लैंग्वेज में इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ या जो चीज अब आप बड़े होकर समझ रहे हो, वो तो बच्चा है, वह नहीं समझ पाएगा। उसको ग्रूम आपको और हमको करना है। तो हम और आप सोसाइटी के पार्ट हैं, हम और आप गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को अपने पार्ट को समझते हुए रोल प्ले करना ही पड़ेगा। और बड़ी कृपा होती इस मैंने हमारे सरकार की कि यदि मेरी बात वहाँ पहुँच जाए और उस पर ये लोग चिंतन करें और चिंतन करके स्कूलों में ये लागू करें, निश्चित रूप से अंग्रेजी अच्छा होगा है सारे, और ये बहुत जरूरी है। हाँ, मैं ये कह रहा था थोड़ा देर पहले, मैं शायद मिस कर गया, विडंबना देखिए हमारे स्टेट की, और इस पर हमारा जो लीडरशिप है हमारे स्टेट कि क्यों नहीं सोचते हैं ये लोग, क्यों नहीं काम करते। आप जस्ट टेक ना लाइक मैट्रिक तक आपने अंग्रेजी को कंपल्सरी नहीं कर रखा है, सही है? सही बोला हूँ। लेकिन मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में लड़के जाते हैं तो वहां भी स्वेच्छा से ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये भी एक बात है। चलिए ठीक है, मैक्सिमम लड़के ले लेते हैं, उनको सीखने की इच्छा थोड़ी बहुत कम होती है। लेकिन +2 करने के बाद जब भिन्न भिन्न तरह की वैकेंसीज में भरते हैं, जब टेम्पटेशन में आते हैं कि आई हैव टू फाइंड ए जॉब और फाइंड आउट ए जॉब फॉर मी दैट मे बी एप्रोप्रिएट फॉर मी, तो अब कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है। अब भिन्न भिन्न तरह की नौकरियां हैं, भिन्न भिन्न तरह के अपॉर्चुनिटी, लेकिन वहाँ जब आप जाते हैं तो आप अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वहाँ बनाना है। अच्छा, ये विडंबना है कि नहीं? अच्छा चलिए मान लीजिए कि मेरे यहाँ आके नहीं पढ़े, 11th में कहीं पढ़ाई नहीं,
स्कूल कॉलेज में भी 11th-12th में उसको ठीक से नहीं पढ़ाया गया। उसके बाद यदि वो डिफेंस का एग्ज़ाम देना चाहता है या 12th के बाद बहुत सारा IBPS होता है, SCRA होता है और भी MTS वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें यदि वो अंग्रेजी फिर से 11th-12th में भी मान लीजिए नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया उस बच्चे ने, तो अब इन नौकरियों में जब वो बैठेगा नौकरी पाने के लिए, तो क्या संभव है कि वो निकाल ले? नहीं संभव। ये बहुत मुश्किल स्थिति है। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करूँगा, और आप लोग NGO चला रहे हो, ये NGO के थ्रू काम करना, राष्ट्र की डायरेक्ट सेवा करना होता है इसको, और ये लोग वही करते हैं जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है समाज के लिए कुछ करना। तो इस माध्यम से मेरे बात को जितना लोगों तक आप पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। 2 बार एक गवर्नमेंट के पास भी इसको कंपल्सरी किया, जिस भी क्लास से आपको मन करे, 5वां से मन करे, 1ला से मन करे, 6ठा, अरे कम से कम पुराना ही पैटर्न ला दे रहे, 6ठे से तो कर दीजिए। और दूसरी कि हर गांव में, हर तबके, हर गार्जियन के पास आप लोग इस खबर को पहुंचाइए कि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये वर्ल्ड लैंग्वेज है, और इसको ये नॉन नेटिव्स हैं उसके लिए, अंग्रेजी के लिए हम लोग नॉन नेटिव्स हैं, हम लोग के मूल निवासी नहीं है, हमें तो सीखना ही पड़ेगा। तो सीखना पड़ेगा तो अचानक से नहीं सीख सकते, शुरू से ही बच्चे ध्यान दें और गार्जियन प्रोत्साहित करें, आप लोग भी प्रोत्साहित करें कि अंग्रेजी सीखो। कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, कभी आप लोग मिलिएगा तो कुछ कार्यक्रम को बताएंगे। फिलहाल तो जब तक गवर्नमेंट की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, सुधार संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग समाज में काम कर सकते हैं, हम लोग गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट के बाद बहुत सारा संसाधन होता है, हमारे आपके पास उतना संसाधन नहीं हो सकता, संसाधन तो गवर्नमेंट के पास है। हम लोग समाज में मैक्सिमम जागरूकता फैला सकते हैं, बेहतर कंसेप्ट देकर बच्चों को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं, ये सारा कर सकते हैं। लेकिन जब तक उनके दिमाग में डाला नहीं जाएगा कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 10 साल वो मेरे साथ नहीं रहने वाला, वो 10 साल स्कूल में ही गुजारेंगे, तो वहाँ जब तक ये माहौल नहीं मिलेगा, चीज़ों में सुधार नहीं होगा, तब तक सर मेरा आने का यही उद्देश्य था आपके पास, क्योंकि आप इस चीज़ों को भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आते हैं गांव से और उनको कितनी परेशानी होती है। तो सर मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं टाइम पे हमें इंग्लिश कंपल्सरी है, ठीक है गवर्नमेंट में एक रूल है कि आपको कंपल्सरी नहीं दिया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत जो उनके साथ जो बीतता है शायद उनको मानना चाहिए कि हाँ मेरी कंपल्सरी है। इस चीज़ों पर सर एक बार बच्चों से मेरा ये अपील रहेगा कि बेटा आपको 12th के बाद की जो दुनिया है, उस दुनिया में आप अंग्रेजी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो इसलिए शुरू से ही उस पर ध्यान दो और पचड़े में ना पड़ो। अंग्रेजी को गाली देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनसे जरा पूछो कि उनके घर के बाल बच्चे कहाँ पढ़े, उनको अंग्रेजी आती है कि नहीं, सारा भेद खुल जाएगा। तो मैं सबसे अपील करूँगा सारे बच्चों से, गार्जियन से, बच्चों से ही नहीं, गार्जियन प्रोत्साहित करें अपने बच्चों को अंग्रेजी सीखने के लिए, और बच्चे अपना मन लगाएं अंग्रेजी सीखने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी उनका सेटलमेंट हो 12th के बाद, उनको नौकरी मिले। सरकारी नौकरी नहीं मिला तो प्राइवेट भी बढ़िया नौकरी, अच्छे से जीवन में, और इसके लिए अंग्रेजी एकदम मैंडेटरी है। अंग्रेजी तो आपको सीखना ही होगा, यदि कुछ भी आप अपने जीवन को ढंग से जीना चाहते हैं तो अंग्रेजी का नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए। किसी के पेड़ में ना पड़िए, अंग्रेजी सीखने में आज और भी किसी समय से जो सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए सर को हम लोग इसलिए वीडियो बनाए कि सर मतलब अच्छे से बता सके, और शायद उम्मीद है कि आप भी अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ इंग्लिश कितना आपके बच्चे के लिए, आपके लिए कितना कंपल्सरी है। और सरकार से भी विनती है कि इंग्लिश को कंपल्सरी कीजिए, कि हर जगह बच्चे मतलब इस चीज़ों का मतलब बहुत सारे कष्ट होता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, जब 10th के बाद शहरों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत सारी परेशानियाँ उनके सामने खड़ी हो जाती है, और कुछ चीज़ों के बाद बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं बच्चे, बहुत सारे समझ नहीं पाते कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। और इस चीज़ों को सर बहुत अच्छे से बारीकी से समझा दिए, क्योंकि हमें उम्मीद था सर से कि हाँ सर यहाँ पे से समझा सकेंगे, क्योंकि सर उस चीज़ों को देखते हैं, उस चीज़ों को समझ पाते हैं, और वो बच्चे अपनी परेशानियों को यहाँ सर के पास रख देते हैं।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने बच्चों को इंग्लिश के लिए जागरूक कीजिएगा। और समाज के भी कुछ बच्चे हैं तो उनको भी जागरूक कीजिए कि बच्चे सच में इंग्लिश को कंपल्सरी माने अब पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।